मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हमेशा प्रभु श्री राम के बारे में जानना चाहते हैं। आपने भी भगवान राम के बारे में बहुत सी कथाओं में उनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। हालांकि आज हम आपको भगवान श्री राम के बारे में नहीं बल्कि उनके धनुष के बारे में बताने वाले हैं। हर पड़ाव पर श्री राम के साथ नजर आने वाले इस धनुष को चमत्कारी बताया जाता है। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। यही कारण है कि भगवान राम को कोदंड नाम से भी जाना जाता था। कोदंड का अर्थ बांस से निर्मित होता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के पास 5.5 हाथ लंबा धनुष था। इस धनुष को देवता धनुष भी कहा जाता था, क्योंकि इसे जब भी छोड़ा जाता था ये कभी विफल नहीं होता था। यह हमेशा अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता था। कोदंड धनुष से छोड़ा गया तीर हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करता था। लंका जाने के लिए समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता वरुण देव भयभीत हो गए और वहां प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने समुद्र को पार करने का उपाय प्रभु श्री राम को बताया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपना तीर तरकश में रख लिया। राक्षसों का वध करते वक्त भी इस धनुष बाण ने प्रभु श्री राम की बहुत मदद की। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूढ़ मंद बुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वो भयभीत होकर भागता फिरा। लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। आपको एक चीज़ और बता दें कि इस चमत्कारी धनुष के नाम से भारत में एक मंदिर भी बना हुआ है। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में 10 वर्ष से अधिक समय तक भील वनवासी और आदिवासियों के बीच रहकर उनकी सेवा की थी। जय श्री राम।